कोलकाता रेप मर्डर केस के मामले में आंदोलन कर रहे जूनियर डॉक्टर और ममता बनर्जी की सरकार के बीच अच्छी खासी ठन गई है। इंसाफ की मांग पर जूनियर डॉक्टर हड़ताल कर रही हैं। राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने हड़ताल समाप्त करने का आह्वान किया है। राज्य के मुख्य सचिव मनोज मंत ने गुरुवार को आंदोलन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स को नब्बान बातचीत के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन 2 घंटे 10 मिनट तक ममता बनर्जी के इंतजार करने के बावजूद जब डॉक्टर्स बातचीत के लिए तैयार नहीं हुए तो ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम लोगों से माफी मांगी और डॉक्टर्स से अपील की है कि डॉक्टर्स काम पर लौट आएं। उन्होंने कहा कि वो न्याय लेने नहीं आए, उन्हें कुर्सी चाहिए। मैं लोगों की खातिर इस्तीफा देने को तैयार हूँ, मुझे मुख्यमंत्री का पद नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि दोषियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। जूनियर डॉक्टर्स का 30 सदस्य प्रतिनिधिमंडल नब्बान पहुंचा, लेकिन प्रदर्शनकारी डॉक्टर बातचीत लाइव टेलीकास्ट की मांग करते रहे, लेकिन राज्य प्रशासन ने इससे इनकार कर दिया। इससे बातचीत को लेकर दोनों पक्षों के बीच गतिरोध बना हुआ है। बता दें कि कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर की रेप और मौत के मामले पर बवाल मचा हुआ है। ममता बनर्जी ने कहा कि 27 लोगों की बिना चिकित्सा की मौत हो गई है। मेरा दिल सभी के लिए रो रहा है। डॉक्टर्स को हम भगवान मानते हैं। उन्होंने कहा कि 2 घंटे इंतजार की लेकिन नहीं आए। बुधवार को भी इंतजार किया। मैं इसे अहंकार के रूप में नहीं देखती। कई सीनियर्स डॉक्टर्स कष्ट के साथ ड्यूटी कर रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि हम लोगों ने उच्च अधिकारियों के साथ 3 दिन तक इंतजार किया। हम लोग न्याय चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 3 दिन बीत गए, लेकिन वो लोग कोई कार्यवाही नहीं कर रहे। लेकिन धैर्य करने की भी एक सीमा है। लेकिन वो आग्रह करती हैं कि डॉक्टर ड्यूटी में ज्वाइन हो। बाहर से निर्देश आ रहे हैं। वो निर्देश दे रही हैं कि बातचीत नहीं करे, मीटिंग नहीं करे। मैं राज्य के लोगों से क्षमा मांगती हूँ। यहाँ देखिए, ममता बनर्जी के बयान के बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सरकार ने अदालत को प्रभावित करने के लिए नब्बान के बैठक कक्ष की तस्वीरें जो हैं वो प्रकाशित की हैं। बैठक के लाइव टेलीकास्ट का सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का भी सीधा प्रसारण किया जाता है। जो चर्चा होनी थी उससे अदालत की अवमानना का कोई लेना देना नहीं है। ये सब नाटक है। उसका नकाब खुलने की संभावना थी, अतः उन्होंने उचित मांग स्वीकार नहीं की। वो नहीं चाहती कि गतिरोध खत्म हो। वहीं आंदोलन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स ने स्वास्थ्य भवन के सामने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि वो अगले 33 दिनों तक सड़कों पर रहेंगे। जूनियर डॉक्टर्स ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए कि इस घटना में जो लोग शामिल थे, जो लोग इस घटना पर पर्दा डालना चाहते थे, वो सजा चाहते हैं। हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भरोसा करके गए थे, लेकिन कोई हल नहीं निकला। डॉक्टर्स ने साफ कहा कि उन्होंने कभी भी मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा है। वो लोग न्याय और सुरक्षा की मांग कर रही हैं। वहीं राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ममता बनर्जी रणनीति के तहत काम कर रही हैं। कोलकाता रेप केस में पहले ही ममता बनर्जी की सरकार बैकफुट पर आ गई है और पूरे देश में ममता बनर्जी की सरकार की पोल खुल चुकी है। ऐसे में ममता बनर्जी की सरकार आंदोलन कर रहे डॉक्टर्स के खिलाफ कठोर कदम उठाती है तो सरकार को और भी भद्द पिटेगी। ऐसे में ममता बनर्जी फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरी कहानी बयां करते हुए सुप्रीम कोर्ट से ही डॉक्टरों के आंदोलन को लेकर कदम उठाने की फरियाद करेंगी। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी।